हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक की रचना किया था। देखिए अगला सवाल, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे कैथरीन मेयो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथरीन मेयो, जो कि मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य कर दिया गया। तो कारों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था 2002 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002 में जो है कारों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। तो वाहन चालक जो कि हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है, इनमें से हो जाएगा साइकिल चालक। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल चालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो विश्व में सबसे छोटी पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। देखिए अगला सवाल, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है। तो डॉल्फिन जो है यह स्तनपायी जीव मानी जाती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनपायी जीव। देखिए अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है 1857 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध वर्तमान में है आपका टिहरी बांध। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष के अंतराल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे आर के नारायण। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण, जो कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे महात्मा गांधी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए अगला सवाल, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो कि कारों के लिए यह मान्य होते हैं 15 वर्ष के लिए। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष के लिए। देखिए अगला सवाल, सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है। तो सफ़ेद रंग की जो टूटी हुई रेखाएं होती हैं सड़क पर, यह दर्शाती है ओवरटेक करने की अनुमति को। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक करने की अनुमति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊँट को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है। तो समुद्री जीव जो कि सबसे बड़ा होता है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा समुद्री जीव है। देखिए अगला सवाल, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जिन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बने थे। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार से देखें तो यह राजस्थान है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी। तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे मुल्क राज आनंद। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मुल्क राज आनंद। इस वीडियो में आपको टोटल 80+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में दोपहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई। तो दोपहिए वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता जो है 2019 में लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती हैं। सड़क पर जो पीली टूटी हुई रेखाएं होती हैं यह दर्शाती है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर जो है यह वन्यजीव अभयारण्य में इंसान को रहने की अनुमति होती है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जो वन्यजीव अभयारण्य है इसमें इंसान रह सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें इंसान नहीं रह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है। मरुस्थल का शेर जो है इनमें से कहलाता है एशियाई शेर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी एशियाई शेर जो कि मरुस्थल का शेर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो हुआ था 1885 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नोहकालिकाई फॉल्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नोहकालिकाई फॉल्स जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल होती है 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 प्लेयर्स होते हैं। देखिए अगला सवाल मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे सलमान रुश्दी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए करते हैं। तो रेलवे क्रॉसिंग के लिए जिस सड़क संकेत का प्रयोग करते हैं यह लाल त्रिकोण होता है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए लाल त्रिकोण। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से कीजिएगा चीता। सही जवाब है ऑप्शन सी चीता जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। दोस्तों पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं बाज को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी बाज जो कि पक्षियों का राजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 1930 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद हुबली कोलकाता या फिर मुंबई में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है हुबली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हुबली जंक्शन जो कि वर्तमान का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए अगला सवाल पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था। सबसे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है हुआ था 1896 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1896 में सबसे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे खुशवंत सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए खुशवंत सिंह जो कि सबसे पहले ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल गुलवीर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी। तो गुलिवर की यात्राएं पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे जोनाथन स्विफ्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी जोनाथन स्विफ्ट जो कि गुलिवर की यात्राएं पुस्तक के लेखक हैं।
देखिए अगला सवाल, भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो भारत में वाहन चलाते समय ओवरटेक करना दाईं ओर से होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, दाईं ओर का नियम भारत देश में चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? कम से कम आयु सीमा जो है वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है इनमें से कीजिएगा ब्लू व्हेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? तो हृदय सिर में झींगा का होता है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा मछली का जो दिल है उसके सिर में होता है। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन हम देख चुके हैं शायद, बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान को। सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान, जो कि सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है मासिन राम है भारत देश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिन राम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। देखिए अगला सवाल, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक लिखा था आर के नारायण ने। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर के नारायण इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? वी द पीपल पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे नानी पाखलीवाला। सही जवाब है ऑप्शन ए, नानी पाखलीवाला, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका जनरली अर्थ होता है धीरे चले और सावधानी बरते। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, धीरे चले और सावधानी बरते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है? हाँ, नहीं, क्या होगा इनमें से आपका सही जवाब? तो देखिए कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी जो बीमा आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा हाँ, आवश्यक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है यह रैफ्लेसिया है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, रैफ्लेसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता? दोस्तों पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता, तो इनमें से हो जाएगा पेंगुइन। सही जवाब है ऑप्शन ए, पेंगुइन। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत देश में आया था 1928 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत देश में आया था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? सबसे पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था 1973 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973 में सबसे पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया था। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी नदी है भारत देश में यह नदी है गंगा। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी, जो कि भारत देश का सबसे लंबा नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की बात करें तो 1917 में हुआ था। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में है। देखिए अगला सवाल, वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितनी जिले हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं, उनको मिला करके सभी जिलों को मिला करके सम्मिलित करके टोटल आपका जो संख्या है जिलों का यह 798 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 798।
देखिए अगला सवाल, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है। दोस्तों Cu जो है इनमें से कहते हैं तांबा को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा, जो कि Cu रासायनिक नाम है। देखिए अगला सवाल, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। तो मोनालिसा जो है चित्रित किया गया था 16वीं शताब्दी में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी में मोनालिसा चित्रित की गई। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है या फिर नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है मंगल ग्रह, जो कि सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान का संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। देखिए अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मेघालय, जो कि पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। चलिए अगला सवाल, जापान की राजधानी क्या है। दोस्तों जापान की राजधानी की बात करें तो इनमें से कीजिएगा टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है यह मानी जाती है मृत सागर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। कतर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो विश्व का सबसे अमीर देश है कतर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर, जो कि विश्व में सबसे अमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक से उद्गम जो है इनमें से कीजिएगा नर्मदा का। सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में किया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत जो है चंपारण में किए थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो है नील नदी है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष में भेजा गया था। सबसे पहला मनुष्य जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1961 में सबसे पहली बार मनुष्य जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1789, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों जैसे कि स्थल, समुद्र और वायु से सीमाओं से घिरा हुआ है। केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।